कम टू करंट क्लासेस। आज है 19 नवंबर और 19 नवंबर से जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया जाता है, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में विश्व शौचालय दिवस कब मनाया गया? तो विश्व शौचालय दिवस जो है मनाया गया है कब? 19 नवंबर को मनाया गया है। वैश्विक स्वच्छता संकट के बारे में जागरूक बढ़ाने के सतत विकास लक्ष्य 6 के भाग के रूप में सुरक्षित एवं सुलभ शौचालय को बढ़ावा देने के क्रम में संयुक्त राष्ट्र का एक पहल है विश्व शौचालय दिवस। तो अगला है, हाल ही में किस देश ने 22 नवंबर से भारतीयों के लिए वीज़ा फ्री एंट्री बंद की है? वीज़ा फ्री एंट्री बंद की तो किसने बंद की है? तो यह की है किसने? ईरान ने। अब ईरान ने की है तो ये रहा मैप में ईरान। कैपिटल क्या है? तेहरान। करेंसी है ईरानी रियाल। प्रेसिडेंट है मसूद पेंजिकियान। कौन है मसूद पेंजिकियान? तो ईरान ने सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास शुरू किया। ईरान ने रूस के सोयुज रॉकेट से अपने दूरसंचार और अनुसंधान उपग्रह नाहिद 2 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। भारत ने ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 शुरू किया। ईरान के फिल्म निर्माता जफर पनाही को 78वें कान फिल्मोत्सव में शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला है, हाल ही में कौन 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन का विश्व व्यापार प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? तो यह करेगा कौन? यह करेगा बेंगलुरु। बेंगलुरु विश्व व्यापार केंद्र, मुंबई और अखिल भारतीय उद्योग का परेड सम्मेलन 10वें आर्थिक सम्मेलन जो है मुंबई में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? इसका सम्मेलन कहाँ किया जाएगा? मुंबई में किया जाएगा। अगला है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय कहाँ तीसरे चाणक्य रक्षा संवाद की मेजबानी करेगा? तो कहाँ करेगा? तो इसकी मेजबानी कहाँ करेंगे? इसकी मेजबानी करेंगे कहाँ? नई दिल्ली में। अभी वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। हाल ही में 100% साइबर धोखाधड़ी की प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो कौन बना? तो यह बन गया है कौन? यह बनाया है गोवा। अब गोवा, तो ये रहा मैप में गोवा। गोवा कैपिटल क्या है? पांजी। सीएम है प्रमोद सावंत। गवर्नर है पशुपति अशोक गजपति राजू। कौन है? पशुपति अशोक गजपति राजू। धैर्य बुलिंग फाइटिंग कहाँ होता है? या होता है गोवा में। और भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। बोंडला कोटिगो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है गोवा में है। मोल्लम नेशनल पार्क, भगवान महावीर नेशनल पार्क जो इसे बोलते हैं, और डॉक्टर सलीम अच्छी पक्षी विहार ये गोवा में है। डॉक्टर सलीम अच्छी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो यह है कहाँ है? यह है जम्मू एंड कश्मीर में। तो 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित होगा। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी कांग्रेस वीकेड 2025 गोवा में शुरू हुआ। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पांजी में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में माझे घर योजना शुरू की है। हाल ही में किसे फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसे किया गया है? यह सिल्वर पुरस्कार मिला किसे? ठोटा थरानी को। ठोटा थरानी को फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब पुरस्कार तो फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मेलानिया ट्रम्प को प्रदान किया गया। प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 में सेरेना विलियम्स को सम्मानित किया गया। मनोहर पारिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 डॉक्टर साई गौतम गोपाल कृष्णन को प्रदान किया गया। श्री श्री रविशंकर को शांति और सुरक्षा के लिए 2025 का वैश्विक नेता पुरस्कार दिया गया। सर डेविड बेकहम को फुटबॉल में सेवाओं के लिए किंग चार्ल्स द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई। डेविड स्लेजले ने 2025 का बुकर पुरस्कार जीता। क्रिकेट में सेवाओं के लिए जेम्स एंडरसन को नाइटहुड की उपाधि मिली है। हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय एआई सुरक्षा हब का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो पहले एआई हब का उद्घाटन हुआ कहाँ? इसका हुआ है कहाँ? बेंगलुरु में। अब बेंगलुरु से आपको याद चाहिए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसरो में मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु में। हाल ही में 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका उद्घाटन हुआ कहाँ? सिक्किम में। अब सिक्किम में हुआ है तो ये रहा मैप में सिक्किम। सिक्किम कैपिटल क्या है? गंगटोक। सीएम प्रेम सिंह तमांग। गवर्नर है ओम प्रकाश माथुर।
और सिक्किम में खोचोपल्ली आर्द्रभूमि को रामसर स्थल में जोड़ा दिया गया है। तो भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य सिक्किम है। भारत का दूसरा सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। पहला कौन है? गोवा। सिक्किम भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। तुगबुक जो है वहाँ का वाद्य यंत्र है, इसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अगला है, तो सिक्किम ने 2 पारंपरिक लेप्चा संगीत वाद्य यंत्र तुगबुक और पुमटोंग पुलित को जीआई टैग मिला। नारी अदालत सिक्किम में शुरू की गई है। सबैटिकल आवास योजना सबैटिकल अवकाश योजना शुरू करने वाला पहला राज्य सिक्किम बना। भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम में हुआ। 2025 में महिलाओं के लिए भारत का सबसे सुरक्षित राज्य सिक्किम बना। प्रधानमंत्री मोदी ने सिक्किम को 50 वर्ष पूरे होने पर इस महासिक्का जारी किया। हाल ही में भारत कहाँ 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी करेगा? तो कहाँ करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल की मेजबानी कर रहा है। अगला है, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ 32वीं उत्तरी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता की? कहाँ की है? इसकी अध्यक्षता हुई कहाँ? हरियाणा में। अब हरियाणा, तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम है नया सैनी, गवर्नर है प्रोफेसर असीम कुमार घोष। कलेश्वर और सुल्तानपुर नेशनल पार्क, खोल हरितान वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सब कहाँ है? हरियाणा में है। और वीर शिकारगढ़, नाहर, चिचला, खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? यह भी है हरियाणा में है। तो हरियाणा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरबेस से राइफल जेट से उड़ान भरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने मानेसर में एनएसजी के विशेष अभियान प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी। भारत का पहला क्यूआर आधारित ट्रैफिक चालान भुगतान कियोस्क गुरुग्राम में स्थापित किया गया। नितिन गडकरी ने सोनीपत में भारत के पहले इलेक्ट्रिक ट्रक बैटरी स्वैपिंग मशीन स्टेशन का उद्घाटन किया है। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है। हरियाणा ने चौथी सब जूनियर U15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी की चैंपियनशिप जीती है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया। अगला है, हाल ही में 2025 में ATP फाइनल्स का खिताब किसने जीता? तो यह जीता किसने? जैनिक सिनर ने। जैनिक सिनर ने ATP फाइनल्स का खिताब जीता है। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया? तो किस देश ने ऑपरेशन सदर्न स्पीयर लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? यह किया है अमेरिका। अमेरिका, तो ये रहा हमारे में अमेरिका। अमेरिका जो है, जिसे कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। और यहाँ के 27वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। 50वें नंबर को राष्ट्रपति बने कौन? JD विंस। ये देख रहे गल्फ ऑफ मैक्सिको देख रहे हैं, इसका नाम बदल के अमेरिका ने गूगल ने गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया है। और वहाँ की करेंसी क्या है अमेरिका की? $। और 23 अप्रैल को अंग्रेजी भाषा दिवस मनाया जाता है। तो अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने मिनटमैन 3 मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ परमाणु पनडुब्बी तकनीक साझेदारी की। अमेरिका के शतरंज ग्रैंड मास्टर डेनियल नरोटिट्स का 29 साल की उम्र में निधन हुआ। अमेरिका में नो किंग्स नाम से भारी विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हाल ही में C. ने किस राज्य सरकार के साथ अमरावती क्वांटम वैली पहल में भागीदारी के लिए MOU पर साइन किया है? तो ये C. ने किसके साथ किया है? यह किया है किसके साथ? यह किया आंध्र प्रदेश के साथ। आंध्र प्रदेश सरकार के साथ अमरावती क्वांटम वैली में भाग लेने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और C. भारत सरकार के दूरसंचार विभाग का प्रमुख टेलीकॉम अनुसंधान एवं विकास केंद्र भी है। तो आंध्र प्रदेश, तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल क्या है? अमरावती। CM है N. चंद्रबाबू नायडू। गवर्नर है जस्टिस अब्दुल नज़ीर। तो भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? N. चंद्रबाबू नायडू। और भारत में सर्वाधिक आपराधिक मुकदमे किस मुख्यमंत्री पर दर्ज हैं? इसका आपको कमेंट में लिखना है उत्तर। केले के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। ULPGM व्हीकल 3 जो है कुर्नूल में बनाया जा रहा है। तो आंध्र प्रदेश फलों के उत्पादन में भारत में नंबर 1 पे है। तो आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने बाढ़ के कारण भवानी द्वीप को बंद कर दिया। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना आंध्र प्रदेश में स्थापित करने की घोषणा की गई। आंध्र प्रदेश के पर्यटन विभाग ने वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 जीता। आंध्र प्रदेश रणजी टीम के कोच गैरी स्टडी बने। आंध्र प्रदेश के तिरुमला हिल्स और लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने तिरुपति में एक स्पेस सिटी और मदकासीरा में 2 प्रमुख रक्षा निर्माण केंद्र
स्थापित करने की महत्वाकांक्षी योजना की घोषणा की है। हाल ही में नागालैंड सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव के लिए किस देश को साझेदारी के रूप में नामित किया? तो किसने किया है या किया किसे? ब्रिटेन को। अब ब्रिटेन है यह इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बनता है। इसके कैपिटल क्या है? लंदन। करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और प्राइम मिनिस्टर कौन है? केरी स्टारमर। ब्रिटेन में अभी उच्चायुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? विक्रम कुमार दोराईस्वामी। तो भारत और ब्रिटेन ने वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रामानुजन जूनियर रिसर्च प्रोग्राम शुरू किया। डेविड लैमी को ब्रिटेन का नया उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। कृषांगी मैसरम को ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिटर बनी है। जैकब बेथेल इंग्लैंड पुरुष क्रिकेट टीम के सबसे युवा कप्तान बने हैं। इंग्लैंड ने स्पेन को हराकर महिला यूरो कप 2025 जीता है। तो अगला है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार अंग्रेजों से 16वीं सदी के वृंदावनी वस्त्र वापस लाएगी? तो कौन लाएगी? तो यह लाएगी असम। तो असम, तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंता बिस्वा शर्मा। गवर्नर लक्ष्मण आचार्य। एक सींग वाला गैंडा असम में पाया जाता है। पूर्व का अमेजन दिरांग पट्टाई राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। असम के चराईदेव जिले में स्थित अहोम राजवंश की टीलेनुमा प्रणाली दफन प्रणाली को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह का प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। असम के बोडो लोगों को बाथौ धर्म को अलग जनगणना कोड मिला। कटी बिहू उत्सव असम में मनाया गया। असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की है। असम में गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए और नोडियो 3.0 योजना को शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने असम के नुमालीगढ़ विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर पेरिस में होने वाले गंगेसूर सीन महोत्सव के लिए चुना गया। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।